स्क्रीन पर वीडियो कॉल करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन अब भी फोन को घूर रहा था। विवेक चौहान की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। नैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हमें अभी कुछ करना होगा। अशोक वर्मा का चेहरा गंभीर था। ये कोई साधारण अपहरण नहीं है, महेंद्र सिंघल ने तुरंत कहा। रघुबीर अब खुलकर सामने आ गया है। इसका मतलब योजना अंतिम चरण में है। आर्यन ने गुस्से में कहा। और हम यहां बैठकर सिर्फ देख रहे हैं? अशोक ने तुरंत जवाब दिया। नहीं, हम अभी निकल रहे हैं। कुछ ही घंटों में सभी लोग भारत के लिए रवाना हो गए। दुबई की चमकती रात पीछे छूट रही थी और आगे एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट जैसे ही वे बाहर निकले, राठौर परिवार की गाड़ियां पहले से मौजूद थीं। लेकिन माहौल सामान्य नहीं था। सुरक्षा गार्ड बढ़ा दिए गए थे। राठौर साहब ने फोन रखा। हमें ट्रैक मिला है। कहाँ? अर्जुन ने पूछा। पुराना इंडस्ट्रियल एरिया। नैना ने तुरंत कहा। वहीं जहां पुराने वेयरहाउस हैं? महेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, वही जगह। सभी गाड़ियों में बैठ गए। रास्ते में कोई बात नहीं हो रही थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या विवेक चौहान अभी भी जिंदा है? पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली, लोहे के जंग लगे गेट, टूटी हुई इमारतें और हर तरफ सन्नाटा। गाड़ियां थोड़ी दूरी पर रुक गईं। अर्जुन ने कहा, हम सीधे अंदर जाएंगे। अशोक ने मना किया। नहीं, पहले प्लान बनाना होगा। लेकिन तभी आर्यन आगे बढ़ गया। अब और प्लान नहीं चाहिए। वो दौड़ता हुआ अंदर घुस गया। अर्जुन उसके पीछे भागा। आर्यन, रुको! अंदर का दृश्य डरावना था। एक बड़ा खाली गोदाम। बीच में एक कुर्सी पर विवेक चौहान बंधे हुए थे और उनके चारों तरफ कैमरे लगे थे। ऊपर से एक आवाज गूंजी। तो आ गए आखिरकार। सभी रुक गए। छत पर एक आदमी खड़ा था, रघुबीर सक्सेना। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। मुझे लगा था तुम लोग देर कर दोगे। अर्जुन आगे बढ़ा। उन्हें छोड़ दो। रघुबीर हंसा। इतना आसान होता तो मैं यहां खड़ा नहीं होता। अचानक रोशनी और तेज हो गई और पीछे से कई लोग बाहर आ गए। पूरा गोदाम घिर चुका था। नैना घबरा गई। ये तो जाल है। रघुबीर ने ताली बजाई। बिल्कुल सही। ये सिर्फ अपहरण नहीं है, ये अंतिम फैसला है। महेंद्र सिंघल ने गुस्से में कहा। तुम चाहते क्या हो? रघुबीर ने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं सूर्य परियोजना का आखिरी टुकड़ा। आर्यन चौंक गया। कौन सा टुकड़ा? रघुबीर की नजर सीधे अर्जुन पर पड़ी। तुम्हारी पहचान। पूरा कमरा शांत हो गया। अर्जुन समझ नहीं पाया। मेरी पहचान? रघुबीर मुस्कुराया। तुम्हें अभी तक सच में नहीं बताया गया कि तुम सिर्फ जुड़वा नहीं हो। नैना की सांस रुक गई। क्या मतलब? रघुबीर ने धीरे से कहा, तुम दोनों एक प्रयोग हो। अर्जुन और आर्यन एक साथ स्तब्ध रह गए और तभी पीछे से एक और दरवाजा खुला। अंधेरे से एक तीसरा शख्स बाहर आया, जिसे देखकर अशोक वर्मा भी हैरान रह गया, क्योंकि वो व्यक्ति था जो अब तक मरा हुआ माना जा रहा था। गोदाम में सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी रुक गई हो। रघुबीर सक्सेना की मुस्कान अभी भी हवा में टंगी थी। और उसी वक्त पीछे का दरवाजा खुला। अंधेरे से जो व्यक्ति बाहर आया, उसे देखकर अशोक वर्मा की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? अशोक के मुंह से निकल पड़ा। अर्जुन और आर्यन ने भी उस आदमी को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन पहचान में आने वाला। नैना धीरे से बोली, ये तो... महेंद्र सिंघल ने बीच में ही कहा, देव मल्होत्रा। पूरा कमरा हिल गया। नहीं, अवनी की आवाज कांप गई। ये मर चुका था। देव मल्होत्रा धीरे धीरे आगे आया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चालाकी थी। रघुबीर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? देव ने हल्की हंसी दी। मौत भी वही होती है जिसे लोग मान लेते हैं। आर्यन का हाथ कांपने लगा। तो तुम सबके पीछे थे? देव ने सिर हिलाया। मैं पीछे नहीं था, मैं हमेशा बीच में था। रघुबीर ने आगे कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यही आदमी है। महेंद्र सिंघल आगे बढ़े। तुमने 25 साल पहले हमें क्यों धोखा दिया?
देव की आंखें ठंडी हो गईं। धोखा नहीं, मैंने व्यवस्था बनाई। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अमीर और अमीर बनते और कमजोर खुद खत्म हो जाते। अशोक वर्मा गुस्से में आ गया। तुमने बच्चों तक को नहीं छोड़ा? देव ने बिना झिझक कहा। वे सिर्फ साधन थे। अर्जुन का खून खौल उठा। हम इंसान हैं। देव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम परिणाम हो। पूरा गोदाम शांत हो गया। तभी पीछे बधे हुए विवेक चौहान ने कमजोर आवाज में कहा, अब काफी हो गया, सच बता दो। देव ने उसकी तरफ देखा। तुम अब भी जिंदा हो, यही बहुत है। अचानक रघुबीर ने बंदूक निकाली। अब खेल खत्म करते हैं। लेकिन तभी आर्यन आगे कूद पड़ा और एक जोरदार धक्का दिया। गोलियां चलीं, चीखें गूंज गईं, अंधाधुंध भगदड़ मच गई। नैना अर्जुन को खींचकर पीछे ले गई। अशोक वर्मा और महेंद्र सिंघल भी कवर लेने लगे। गोदाम अब युद्ध भूमि बन चुका था। धुआं, गोलियां और चीखें। अर्जुन ने आर्यन को देखा। तुम ठीक हो? आर्यन ने सिर हिलाया। अब पीछे नहीं हटना। तभी देव मल्होत्रा ने जोर से कहा, तुम सब नहीं समझते। ये सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। अचानक एक धमाका हुआ। गोदाम का एक हिस्सा गिर गया। धूल चारों तरफ फैल गई और उसी धुएं के बीच देव और रघुबीर दोनों गायब हो गए। अर्जुन चिल्लाया, वे भाग गए। अशोक वर्मा ने कहा, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। नैना ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। अब आगे क्या होगा? अर्जुन ने दूर देखते हुए कहा, अब हम उन्हें ढूंढेंगे और पूरा सच खत्म करेंगे। लेकिन उसी समय आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया। उसने देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारी असली मां अभी भी जिंदा है। पूरा गोदाम एक बार फिर शांत हो गया। अब कहानी फिर से बदल चुकी थी और सबसे बड़ा सवाल सामने था, क्या अर्जुन और आर्यन की मां सच में जिंदा है? गोदाम में धमाके के बाद उठता धुआं अभी भी हवा में फैला हुआ था। सब लोग बिखर चुके थे, लेकिन आर्यन के फोन पर आया मैसेज सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारी असली मां अभी भी जिंदा है। अर्जुन ने तुरंत फोन पकड़ लिया। ये किसने भेजा? आर्यन के हाथ कांप रहे थे। मुझे नहीं पता, लेकिन ये नंबर अनजान है। नैना ने गंभीर स्वर में कहा, ये ट्रैप भी हो सकता है। अशोक वर्मा ने धीरे से कहा, या फिर यही वो सच है जिसे हम सालों से ढूंढ रहे हैं। महेंद्र सिंघल ने विवेक चौहान की तरफ देखा। तुम कुछ जानते हो? विवेक चौहान ने सिर झुका लिया। मैंने हमेशा आधा सच ही जाना है, पूरा नहीं। अर्जुन का मन बेचैन था। उसके लिए उसकी मां हमेशा सिर्फ एक याद थी, अब सवाल बन चुकी थी। उसी समय आर्यन ने कहा, हमें इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। उसी रात दिल्ली सुरक्षित हाउस सभी लोग एक गुप्त स्थान पर पहुंचे। अशोक वर्मा ने अपने पुराने नेटवर्क से लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार डेटा चल रहा था। कुछ देर बाद अशोक की आंखें सिकुड़ गईं। लोकेशन मिल गई। सभी उसकी तरफ देखने लगे। कहाँ? नैना ने पूछा। अशोक ने धीरे से कहा, हिमालय के पास एक पुराना रिसर्च सेंटर। आर्यन चौंक गया। वो जगह तो बंद पड़ी थी सालों से। महेंद्र सिंघल ने कहा, वहीं पुराने प्रोजेक्ट सूर्य के कुछ टेस्ट हुए थे। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया, हम कल सुबह निकलेंगे। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। जो सच मेरी मां से जुड़ा है, उससे बड़ा कोई खतरा नहीं। अगली सुबह हिमालय की ओर यात्रा, ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क और एक अनजान डर। गाड़ी में सब शांत थे, लेकिन हर किसी के मन में सवाल चल रहा था, क्या उनकी मां सच में जिंदा है या ये सिर्फ एक और साजिश है? आर्यन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके मन में बचपन की टूटी हुई यादें घूम रही थीं। अचानक उसने कहा, अगर मां सच में जिंदा है तो उन्होंने हमें छोड़ा क्यों? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, शायद छोड़ा नहीं, किसी ने अलग किया होगा। रिसर्च सेंटर के पास एक बर्फीली हवाओं के बीच पुरानी इमारत दिखाई दी। लोहे का गेट आधा टूटा हुआ।
अशोक वर्मा ने कहा, यही हैं। सब लोग अंदर घुसे। अंदर का माहौल डरावना था। पुरानी मशीनें, टूटी हुई फाइलें और दीवारों पर लिखा एक कोड, प्रोजेक्ट सनराइज कंटिन्यूज। अवनी ने फाइल उठाई। ये प्रोजेक्ट सूर्य से जुड़ा है, लेकिन नाम अलग है। तभी एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सभी चौंक गए और अंधेरे से एक महिला बाहर आई। सफ़ेद बालों में भी एक शांति थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन पहचान भी। अर्जुन और आर्यन दोनों एक साथ रुक गए। महिला ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उसने कहा, मेरे बेटों, आखिर तुम आ ही गए। पूरा कमरा जैसे जम गया। नैना, अवनी सभी हैरान थे। अर्जुन कांपते हुए बोला, आप हमारी माँ? महिला ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हें जो बताया गया वो पूरा सच नहीं है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। फिर सच क्या है? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों को अलग मैंने नहीं किया था, बल्कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, झूठ बोल रही हैं वो। सबने पलट कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था देव मल्होत्रा और उसके हाथ में बंदूक थी। दरवाजे पर खड़ा देव मल्होत्रा, हाथ में बंदूक और आंखों में वही पुरानी ठंडक। पूरा रिसर्च सेंटर जैसे जम गया। अर्जुन और आर्यन अपनी मां के सामने खड़े थे और पीछे मौत खड़ी थी। तुम जिंदा कैसे हो? अशोक वर्मा ने गुस्से में पूछा। देव हल्का सा मुस्कुराया। मैं कभी मरा ही नहीं था। महेंद्र सिंघल आगे बढ़े। अब बहुत हो चुका देव, सच बता दो। देव ने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर मां पर रुकी। इन्होंने सच बोल दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। मां की आंखों में दर्द था। मैंने जो किया बच्चों को बचाने के लिए किया था। देव जोर से हंसा। बचाने के लिए या अपने अपराध छुपाने के लिए? अर्जुन चिल्लाया। बस, कोई मुझे बताएगा कि सच क्या है? अचानक फ्लैशबैक शुरू होता है। एक हाई सिक्योरिटी लैब। प्रोजेक्ट सनराइज पर काम चल रहा था। महेंद्र राठौर साहब, अर्जुन के पिता, अवनी के माता पिता और अशोक वर्मा सब मौजूद थे। लेकिन असली कंट्रोल किसी और के हाथ में था, देव मल्होत्रा। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, ये प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कंट्रोल है। वर्तमान फ्लैशबैक खत्म। मां ने कांपते हुए कहा, देव ने सबको इस्तेमाल किया और जब मुझे पता चला कि वो बच्चों को भी निशाना बना सकता है तो मैंने तुम्हें अलग कर दिया। आर्यन की आवाज कांप गई। मतलब मैं पूरी जिंदगी झूठ में जी रहा था। मां रोने लगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी, इसलिए दूर किया। देव ने बीच में कहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसने तुम्हें छुपा कर रखा और मेरा प्लान अधूरा रह गया। अशोक वर्मा ने बंदूक की तरफ कदम बढ़ाया। अब तुम खत्म हो देव। देव ने तुरंत बंदूक मां की तरफ तान दी। एक कदम और कहानी यहीं खत्म। अर्जुन आगे बढ़ा। उन्हें छोड़ दो। देव मुस्कुराया। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम दोनों सिर्फ बच्चे नहीं हो, तुम प्रोजेक्ट सनराइज का आखिरी कोड हो। आर्यन चौंक गया। कोड? देव ने धीरे से कहा, तुम दोनों के डीएनए में एक ऐसा सीक्रेट है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी एक्टिवेट होती है। पूरा कमरा सन्न रह गया। अवनी ने फुसफुसाया, ये इंसानियत नहीं है, ये पागलपन है। मां ने जोर से कहा, मैंने उन्हें इंसान बनाया है। देव ने हंसते हुए कहा, और मैं उन्हें सिस्टम बनाऊंगा। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दरवाजा टूट जाता है और अंदर आ जाती है पुलिस और अशोक का नेटवर्क। रघुबीर सक्सेना को पकड़ लिया जाता है। देव पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी वो एक बटन दबाता है। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। अचानक लैब के सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। एक रेड लाइट पूरे सेंटर में फैल जाती है। अशोक चिल्लाता है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम है। मां जोर से कहती है, सब बाहर निकलो। लेकिन अर्जुन पीछे मुड़ता है। मां? मां मुस्कुराती है, अब तुम दोनों साथ हो, यही मेरी जीत है। अर्जुन और आर्यन किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। नैना और बाकी लोग भी बच जाते हैं, लेकिन पीछे
एक जोरदार विस्फोट होता है। पूरा रिसर्च सेंटर आग में बदल जाता है। बाहर सभी लोग दूर खड़े देखते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। माँ, आर्यन उसका हाथ पकड़ता है। हम अकेले नहीं हैं अब। नैना धीरे से कहती है, ये अंत नहीं है। अशोक वर्मा गंभीर स्वर में, देव अभी खत्म नहीं हुआ। और उसी जलते हुए मलबे के बीच एक सील बंद हार्ड ड्राइव बच जाती है, जिस पर लिखा है फाइनल कोर फाइल। और दूर कहीं देव की परछाई अंधेरे में गायब हो जाती है। अब आगे क्या होने वाला है, इस स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।